नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। हाल ही में भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज आए हुए थे। मौका था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट मैच का। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नाम से बने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मैच की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री साथ में थे, जिसके बाद क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर और क्रिकेट मैच को राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर खूब सियासत हुई। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी और मोदी पर खूब हमले किए। इस पूरे सियासी समीकरण को समझना मुश्किल नहीं है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको समझा देते हैं। बात नवंबर 2009 की है, जब अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच एक टेस्ट मैच हुआ था। उसी दौरान सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने करियर के 20 साल पूरे किए थे, और 2 महीने पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। तब तेंदुलकर को सम्मानित करने का फैसला किया गया और इस कार्यक्रम को भी टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा। टेस्ट मैच शुरू होने से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से क्रिकेटर को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। उस दौरान सचिन तेंदुलकर नरेंद्र मोदी से अधिक लोकप्रिय थे और हर घर में उनका नाम जाना पहचाना जाता था, और इसका लाभ नरेंद्र मोदी को मिला। इससे उनका पूरे देश में अच्छा असर पड़ा। अब जरा 4 साल बाद आगे बढ़कर आते हैं। 2013 अक्टूबर 2013 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अपने अभियान की शुरुआत करते हैं। इस समय वो खुद को जीवित क्रिकेटर से जोड़ने के बजाय एक राजनेता से जोड़ते हैं। और पूर्व उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के निर्माण की योजना बनाते हैं। अभियान के दौरान भाषणों में कहते हुए नहीं थकते हैं कि सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होते, और यदि ऐसा होता तो भारत शुरुआत से एक सुरक्षित और मजबूत, कहीं अधिक आत्मनिर्भर देश होता। 2009 में नरेंद्र मोदी को थोड़े समय के लिए सचिन तेंदुलकर से अपनी पहचान जोड़ने की जरूरत हुई थी। 2013 में उन्हें थोड़े समय के लिए ही सरदार पटेल को जोड़ने की जरूरत पड़ी थी। अब 7 साल और आगे बढ़कर मार्च 2021 में आते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता का स्वाद चखाया, और तस्वीर इस कदर बदली कि बीजेपी मतलब मोदी में परिवर्तित हो गया था। अब बीजेपी ना उनके गुरु लाल कृष्ण आडवाणी की रही और ना ही उनके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रही। यहां तक कि सरदार पटेल को भी मोदी अब भूल चुके थे। सचिन तेंदुलकर को नरेंद्र मोदी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए 11.5 साल बाद लाखों भारतीयों के साथ एक बार फिर टेलीविजन पर सरदार पटेल स्टेडियम में एक टेस्ट मैच और शुरू होते देखा गया। सिवाय इसके कि अब सरदार पटेल स्टेडियम नहीं रह गया, सब कुछ वैसा ही लग रहा था, क्योंकि इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच शुरू होने से पहले भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति बगल में गृह मंत्री खड़े थे। एक वाटिका का अनावरण किया गया, जिसे पता चला कि कभी जिस स्टेडियम का नाम उस भारतीय के नाम पर था जिसका गुणगान स्वयं मोदी करते थे, उसे बदलकर मोदी के नाम पर कर दिया गया है। इसके साथ ही पीएम उन नेताओं की कतार में शामिल हो गए जिसने सत्ता में रहते हुए अपने नाम से स्टेडियम रखे। ये कभी नहीं सोचा गया था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे। फिर भी कहा जा सकता है कि मोदी स्पष्ट रूप से सम्मान से बिल्कुल असहज नहीं थे। वहीं बीते दिनों उन्होंने अपने नाम के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ मैच देखते हुए नया इतिहास रच दिया। मुझे नहीं पता कि क्या मुसेलिनी ने तुरीन के स्टेडियम में कोई फुटबॉल मैच देखा था कि नहीं, कभी उनके नाम पर था, या कभी स्टालिन ने मॉस्को में अपने नाम वाले स्टेडियम में एथलीट प्रतिस्पर्धा देखी थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने खेल के पहले दिन टिकटों की खुले बाजार में बिक्री क्यों रोक दी थी। वो इसलिए ताकि उनका वितरण मोदी समर्थकों को अधिक से अधिक किया जाए और उन्हें स्टेडियम में लाया जा सके, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री का उनके सबसे समर्पित अनुयायी स्वागत कर सके। यहां तक कि ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसक भी पहले दिन के टिकट हासिल नहीं कर सके। इस पर पीटर लालौर ने द ऑस्ट्रेलियन में अपनी रिपोर्ट में लिखा, पहले 2 टेस्ट मैच पूरे 3 दिन भी नहीं हो सके। ऐसे में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखने के लिए भारत आए सैकड़ों ऑस्ट्रेलियाई लोगों को निराशा हुई।
दसियों हजार स्थानीय क्रिकेट प्रशंसक नाराज नजर आए। लालौर ने यहां तक भी लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजमेंट के लिए बदनाम है। लालौर की रिपोर्ट के बाद ऑस्ट्रेलियाई राजनयिकों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से पैरवी की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भारत आने वाले सैकड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक विशेष बूथ खोला गया। लेकिन हजारों भारतीय प्रशंसकों का क्या हुआ, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं। भारत में क्रिकेट मीडिया भी बाकी मीडिया की तरह है जो पीएम को नाराज नहीं करना चाहती है। अहमदाबाद के स्टेडियम में 1,30,000 लोग बैठ सकते हैं। भारत में शायद ही कभी 30 या 40,000 से अधिक की भीड़ होती है। रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि आयोजक चाहते थे कि न केवल वहां मोदी को पूजने वाली भीड़ हो, बल्कि वो किसी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा दर्शकों का विश्व रिकॉर्ड भी बनाना चाहते थे, जो कि अभी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। बीसीसीआई के उलट ऑस्ट्रेलियाई सत्ताधारी दल के नेताओं का दास नहीं है। वहां टेस्ट मैच देखने के लिए आने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिकेट प्रशंसक रहता है। वहां कोई राजनीतिक रैली में शामिल होने नहीं आया होता है। वहीं नरेंद्र मोदी ने अपने नाम के क्रिकेट स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान 1 घंटे के भीतर सुनहरी बग्गी से मैदान का चक्कर लगाया और भीड़ का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री को उनके राजनीतिक सहयोगी के बेटे ने एक तोहफा दिया। जूम करके दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी की पेंटिंग भेंट की गई। मैच के दौरान डिस्प्ले बोर्ड में एक दृश्य में दोनों प्रधानमंत्री नजर आए, जिसमें मोदी का कद ऊंचा दिख रहा था, जबकि वास्तव में वो एंथनी से 3 इंच छोटे थे। आश्चर्य है कि एंथनी एल्बनीज इस पर क्या सोच रहे होंगे कि वो आत्ममोहन के इस शानदार प्रदर्शन में अतिरिक्त बनकर खुश थे। वास्तव में अहमदाबाद टेस्ट की मेजबानी का कोई कारण नहीं था। इस शहर से कोलकाता की तुलना करें तो अहमदाबाद क्रिकेट के मामले में बेहद पिछड़ा है। पिछले 3 सालों में यहां कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ। अहमदाबाद से अधिक मजबूत दावेदारी चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई की थी। फिर सवाल उठता है कि आखिर क्या मोदी के नाम का गुणगान करना था, इसलिए अहमदाबाद में टेस्ट मैच का आयोजन कराया गया, या फिर कोई और कारण था? इस सवाल को देश की जनता पर छोड़ देते हैं तो अच्छा रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A News